के छोड़ा है जहान नीच मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियाँ, फिर धुआं धुआं तन्हार बदली चली आती है छूने। और कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला ये भी ना हो। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं। एक गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव एक से लोग एक से नाम एक हो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी ये हमें उत्तराखंड का एक खूबसूरत सा गांव है बारसू विलेज, जो उत्तरकाशी में पड़ता है। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा, कल मैं रिंकी भंडारी जी और शिखा निकलते हैं हर्षिल वैली के लिए, और ड्यू टू हैवी स्नोफॉल रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं और हमें आगे नहीं जाने दिया जाता। तो हम एक्सीडेंटली कह सकते हैं पहुंचते हैं इस बारसू विलेज में, और जहां हम रात को एक्सपीरियंस करते हैं एक हैवी स्नोफॉल। आप मेरे आसपास देख रहे होंगे भी बर्फ गिरी है। और मैं आपको ये जर्नी है ना जो देहरादून से बारसू की एक छोटी सी रिकैप वीडियो में दिखाता हूँ, तो आप देखो अभी रिकैप को। और ये अभी स्नोफॉल स्टार्ट हो रही है। जाना हमने, हम कहाँ हैं? हम हैं बारसू में। ये है बारसू का एक बहुत ही प्यारा होम, अफोर्डेबल होम स्टे है। और ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है। और ये अभी थोड़ा स्टार्ट हुआ है और यहाँ खुशी का ठिकाना नहीं है। अभी तो शायद मेरे ख्याल से -2 डिग्री टेम्परेचर है ना। अभी रात में पड़ने -8 तक। ओके। और ये देख सकते हैं आप, ये हमारी छोटी छोटी रिंकी ऊपर देखो, ऊपर बर्फ गिरी हो वादी में, ऊन में लिपटी सिमटी हुई। बर्फ गिरी हो वादी में और हंसी तेरी गूंजे, ऊन में लिपटी सिमटी हुई। बात करे धुआं निकले, गरम गरम उजला धुआं, नरम नरम उजला धुआं। रुको, मुझे अपना कवच पहनने दो। वेट, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। घोंगे खाओ, ये लो, और तुम भी घोंगे खाओ, ये लो, ये लो, ये लो, घोंगे खाओ, ये लो, ये लो, मैं तुमसे घोंगे। गोगे 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 खा लिए, बस बस। तो अभी अभी ताज़ा स्नोफॉल के बाद स्टे कुछ ऐसा दिख रहा है। और अतुल, अच्छा एक्सपीरियंस है। ये देखिए हमारे शूज में कैसे चिपक रही है। और ये छोटा सा पेड़, अतुल इसको हिलाइए जरा। क्रिसमस ट्री, मैरी क्रिसमस। तो हम मिलते हैं आपको कल। निकल रहे हैं बारसू से हर्षिल की ओर। तो जैसा कि हमने अभी अर्लियर आपको बताया था कि कल रात को हुई थी
काफ़ी हैवी स्नोफॉल, तो हर्षिल के रास्ते हो गए थे बंद। तो ऑल्दो हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, तो दिखाएंगे हम आपको आगे की जर्नी क्या हम कर रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड। तो अभी हम ऑन द वे टू हर्षिल है। हर्षिल रह गया लगभग 25 किलोमीटर के आसपास, और ये बीच में एक ब्रिज है, अच्छी लोकेशन भी है, और यहाँ बर्फबारी बहुत जोर से लगता है। ये तो बर्फबारी नहीं हो, अब इसकी फोटो लग रही है। तो देख सकते हैं हम कर रहे हैं एंजॉय, और कल गिरी थी ये बर्फ, और अभी ताजा ताजा बिल्कुल ही मजे। हर्षिल के रास्ते ऐसे अच्छे होने वाले। तो भाई अभी हम हैं ऑन द वे टू हर्षिल, और हर्षिल रह गया है 20 किलोमीटर के आसपास। एक्चुअली रास्ता ना बहुत बर्फ वाला है, तो ड्राइव थोड़ा केयरफुली करना पड़ रहा है। और दूसरी चीज है कि मतलब बहुत अच्छा है यार, व्हाइट हर्षिल है ना, मतलब एक बार पिछले साल भी आए थे हम दिसंबर में, तब बर्फ नहीं थी, तब ग्रीन हर्षिल था। हाँ, तब ग्रीन हर्षिल था, और अभी व्हाइट हर्षिल के भी एक अलग ही नजारे हैं यार। जो मतलब पूरी वैली है ना, अभी हम सुखी टॉप के आसपास पहुंच गए हैं, मतलब सुखी गाँव है, यहाँ से पूरी हर्षिल वैली शुरू हो जाती है। अभी 20 किलोमीटर है, मतलब जो आपकी BRO के व्हीकल से, मतलब जो JCB वगैरह है, वो रोड को बनाने में ऑल्दो काम कर रहे हैं। देखते हैं हम अभी हर्षिल पहुंच पाते हैं, होपफुली हम पहुंच जाएंगे, उम्मीद तो रख रहे हैं तीनों ऐसी है ना। हाँ, हमने लोकल लोगों से बात करी तो उन्होंने कहा है कि मतलब BRO ने काफी रात को साफ कर दी है रोड, और अभी आज अच्छी खासी धूप लगी हुई है, तो होपफुली हम मिलते हैं आपको हर्षिल में। किसी का मिलेंगे हर्षिल में, पहुंच जाएंगे शायद। गाड़ी अभी तो आ रही थी ना वहाँ से नीचे, वो शायद आधे से आ रही है, तो देखो देखते हैं अभी। तो आप जुड़े रहो इस सफर में, और आपको जल्दी मिलते हैं हर्षिल में, और तब तक आप एंजॉय करो ये हर्षिल का व्यू। ठंडी हवाएं चले पहाड़ों के पास, शहर की टेंशन का यही जवाब, यही रहना चाहता बस इतना सा ख्वाब। ऊंचे पहाड़, ऊंचे हैं पेड़, ढलानों में यहाँ बकरियां और भेड़, घास की चादर और तितलियों का ढेर, बुरांस के फूल, काफल और बेर। टेढ़ी सड़क पे सीधे हैं लोग, खड़ी चढ़ाई और पीठ पे बोझ, साफ फिजाओं में साफ है सोच, चल पड़ा मैं अपने गाँव की ओर। तो जैसा अभी आप देख सकते हैं, रास्ता कुछ ऐसा, JCB लगी हुई है, अभी ऊपर भी आएगी, थोड़ा और सफाई करेगी। यहाँ से हर्षिल लगभग रह गया है 11 किलोमीटर। अभी हमने आधे घंटे का ब्रेक भी लिया था क्योंकि रास्ता बंद था, JCB सफाई कर रही थी बर्फ की। और तो हमें पता नहीं है कि हम पहुंच भी पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे हर्षिल।
और जो यहीं पर भी नज़ारे हैं ना बहुत अच्छे हैं। मतलब मुझे नहीं लगता, मुझे पता नहीं है कि हर्षिल हम पहुँच पाएंगे आज, नहीं पहुँच पाएंगे, रास्ते की कंडीशन क्या होती है। और जो यहाँ पे भी अभी नज़ारे हैं ना, मतलब वो है पूरा वाइट हर्षिल कह सकते हो, क्योंकि हर्षिल वैली शुरू हो गई है यहीं से। हम सुखी टॉप से नीचे को उतर रहे हैं, सुखी टॉप हमने क्रॉस कर दिया है और पूरी ये हर्षिल वैली स्टार्ट है। पूरी वैली है जो आप नीचे वैली देख पा रहे होंगे, ये पूरी हर्षिल वैली है। ऑल्दो हम ट्राई कर रहे हैं कि जहाँ तक सेफ हम जा पाए वहीं तक ही जाएं, हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे, रश नहीं करेंगे। तो देखते हैं हम कहाँ तक जा पाते हैं और आज का दिन कैसा रहता है। तो बने रहे हमारे साथ हर्षिल के इस प्यारे व्लॉग में। ऐसा व्हाइट के बाद ये ब्लैक वाला पैच आ रहा है ना, बहुत सारा दे रहा है। व्हाइट के बाद जितनी थोड़ी ब्लैक रोड से आ रही ना, स्नो के ऊपर ना चलाना पड़ेगा, रोड के ऊपर हो, बहुत सारा दे रहा है भाई। वैसे तो हर्षिल अभी 3 से 4 किलोमीटर रह गया है, पर कोशिश करें गाड़ी खड़ी करते कहीं पे और पैदल ही चले जाएंगे जहाँ पे जाता होगा। इससे आगे नहीं जा रहे हम, यहाँ पे हमने गाड़ी कर दी है पार्क, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो है और यहाँ से 2-3 किलोमीटर रह गए तो हम पैदल ही जाएंगे। हाँ, पैदल ही जा रहे हैं। वो तेरी तरफ भी गिर रही है पेड़ों से, पेड़ों पे अटकी है तो वो भी गिर रही है। इसकी वीडियो अच्छी आ गई। रास्ते काफी अच्छे नहीं है, पर आपको दिखाते हैं, ये है हर्षिल विलेज। सो इसके लिए सारी मशक्कत थी। ये रहा हमारा हर्षिल विलेज और वहाँ कहीं पे ऊपर लंबा टॉप भी है, जो यहाँ पे से एक छोटा सा ट्रैक जाता है। तो हर्षिल विलेज आपको अंदर पहुँच के बताते हैं जल्दी से, आराम से। वो गिर गए भैया, आराम से ऐसे आ रहे बिस्किट खा के अंदर बर्फ गगन के अंदर। मैंने कहा रखा फोन, चलो मेरे को चल, अभी महसूस नहीं हूँ, आपके ग्रुप अच्छे हैं। हाँ, मेरा हाथ ठंडा हो गया इसे रनिंग। दिस इज हर्षिल विलेज और सो वी आर फाइनली इन हर्षिल विलेज। हाँ, तो अभी है हम हर्षिल में। देखो हर्षिल ना काफ़ी सारी चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो यहाँ पर जो एप्पल है, सेब की काफ़ी अच्छी खेती होती है, बागवानी होती है, ठीक है। और जो यहाँ के राजमा है वो भी काफ़ी फेमस है। और हरिशिला का अगर देखो धार्मिक दृष्टिकोण देखिए तो मतलब भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। और अगर मैं बताऊँ तो एक अंग्रेज थे फ्रेडरिक ई विल्सन, उनसे भी जुड़ी इसके पीछे एक कहानी है। इंडो चाइना वार का भी इसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट और पार्ट रहा है। तो इस तरह से हर्षिल में बहुत सारे रहा है, मतलब यहाँ राम तेरी गंगा मैली का कुछ सीन शूट होना। तो इस तरह से क्या बोलते हैं, हर्षिल का हमारा बहुत सारा एक इतिहास है, मतलब अपने में बहुत बड़ा इतिहास है। मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। देखो जैसे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले फ्रेडरिक ई विल्सन की, जो मतलब एक अंग्रेज लड़का था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्वाइन करी थी आर्मी, और इंडिया में आया था, कलकत्ता वगैरह आया, तो उसने जो अपनी ट्रेनिंग वगैरह ली वहाँ से। तो उसके बाद जब अफगान के साथ लड़ाई हुई थी तो अफगान वाले युद्ध में फ्रेडरिक ई विल्सन ने भी भाग लिया था। उसके बाद वहाँ पर मतलब काफ़ी, क्योंकि अफगानी काफ़ी अच्छे लड़ाके थे तो उनके सामने टिक नहीं पाए थे, तो कुछ 4-5 अंग्रेज भागते हुए आए थे। तो जो हमारे फ्रेडरिक ई विल्सन है
वो भी काफ़ी जगह से मतलब भाग के आए, मतलब लैंगडोर वैंगडोर रुके सब जगह से, आखिरी में वो हर्षिल पहुँचे। ठीक है, हर्षिल में उन्होंने क्या किया, मुखपा विलेज की मतलब लोकल लड़की से एक से शादी की, और कहा जाता है कि उनको उससे संतान नहीं थी तो उन्होंने दूसरी शादी भी करी। उन्हीं उसी गांव में एक दूसरी लड़की से भी, जो उसी की कुछ लगती थी, उससे भी शादी करी, तो उनसे उनकी संतानें हुई। तो फ्रेडरिक ई विल्सन देखो अपने टाइम पे उन्होंने यहाँ पर बहुत मतलब नाम कमाया इस जगह। सेब कहा जाता है कि सेब को इंट्रोड्यूस उन्होंने ही करवाया था हर्षिल में, सेब की बागवानी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो उन्होंने खूब पैसा कैसे कमाया, जो यहाँ पे देवदार के पेड़ है ना चारों तरफ, देवदार का मतलब उन्होंने एक्सपोर्ट किया, लकड़ी का टिम्बर का एक्सपोर्ट किया। तो देवदार के वृक्ष से बहुत सारा पैसा कमाया। देवदार कैसे, मतलब उन्होंने जो अपना लकड़ी काट के उसे नदी में बहा के मतलब ऐसे ट्रांसपोर्ट करवा के, जैसे आपने पुष्पा मूवी में देखा हुआ उस टाइप से कुछ ट्रांसपोर्ट करवाया नदी में बहा के, तो जिससे उन्होंने काफी पैसा कमाया। क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश रेलवे बेचारी, तो रेलवे के लिए वुडन स्लीपर्स के लिए लकड़ी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती थी। तो इस तरह को अपने फ्रेडरिक ई विल्सन की भी कुछ कहानी है। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं हर्षिल का पोस्ट ऑफिस, डाकघर। यहाँ पे एक मूवी शूट हुई थी, राम तेरी गंगा मैली, जिसका एक प्रसिद्ध गाना भी है बहुत फेमस, हुस्न पहाड़ों का। तो ये मूवी है जो वो रिलीज हुई थी 25 जुलाई 1985 को, जैसा आप पीछे देख सकते हैं। और जो इसके डायरेक्टर थे वो राज कपूर थे, और जो इसकी मेन लीड हीरोइन थी वो थी मंदाकिनी। तो इतना ही था। So this is the peak which called Herschel Horn. एक्चुअली माना जाता है जब ये कवर्ड हो जाता है बादलों से या धुंध से, तो स्नोफॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक इंडिकेशंस है लोकल्स के लिए जो वो यूज़ करते हैं। तो शाम का समय हो रहा है और बज रहे हैं तकरीबन 5:45 और व्यू कुछ अभी ऐसा है। और हम अभी आप पहुंचे हैं हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर में। तो हर्षिल जैसा कि नाम आपको बता रहा है, ये है हरि की शिला। हरि मतलब जो है हमारे नारायण भगवान जी, और यहाँ पे हमारे जो नारायण भगवान है वो है एक पाषाण रूप में हम यहाँ पे विराजमान है। तो इसके पीछे की कहानी मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। हर्षिल का दूसरा नाम जैसे कहा जाता है हरि प्रयाग भी है। अब प्रयाग, जैसे हमें प्रयाग का मतलब पता है कि जहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है। तो एक नदी हमारी है माँ भागीरथी जी और दूसरी है जालंधरी। ठीक है, जालंधरी नदी। तो इन दोनों का संगम होता है। तो अभी हम आपको संगम पे ले जा रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे संगम। तो इसके पीछे का अगर मैं एक धार्मिक एंगल से आपको स्टोरी बताऊं तो हुआ ये था कि यहाँ पे एक राक्षस रहता था, जालंधर राक्षस। ठीक है, उनकी पत्नी थी वृंदा। तो वो थी जो विष्णु भगवान जी थे उनकी बहुत बड़ी भक्त थी। तो अब जब जो हमारे राक्षस थे उनको कोई भी देवता हरा नहीं पाए, तो देवताओं ने क्या करा कि वो शिव जी भगवान के पास गए मदद मांगने की, हमारी मदद करें। तो हमारे शिव भगवान जो थे उन्होंने कहा कि राक्षस से मुक्ति उनको सिर्फ विष्णु भगवान जी दिला सकते हैं। ठीक है, तो विष्णु भगवान जी ने क्या करा कि उन्होंने जालंधर का रूप लेके जो वृंदा थी उनका सतत्व हरण किया। ठीक है, तो जैसे ही वृंदा को ये पता चला तो वृंदा ने उन्हें श्राप दिया कि वो एक पत्थर बन जाए। इसीलिए हरि जो है यहाँ पे पाषाण बन गए थे। लेकिन जब वृंदा को पता चला कि भाई मैंने अपने ही आराध्य जो उनके नारायण भगवान थे उनको मैंने बहुत बड़ा श्राप दे दिया है कि वो पत्थर के रूप में बन जाए, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। तो बाद में हमारे जो नारायण भगवान है उन्होंने फिर वृंदा को क्या बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी चौथी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ और तुम्हें तुलसी के रूप में पूजा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी हमारा विष्णु भगवान का मंदिर भी है, तो वहाँ पे विष्णु भगवान एक पाषाण के रूप में ही है और उनकी पूजा तब तक हम कंप्लीट नहीं होती जब तक हम तुलसी के पत्ते उन पे मतलब अर्पित ना करें। ठीक है, तो तुलसी का ये महत्व है विष्णु भगवान की पूजा में। ठीक है, तो अब हम आपको दिखाते हैं इसके बाद जो हमारा प्रयाग है हरि प्रयाग। ठीक है, आ जाओ।
मकान, आलीशान दरवाजे, खूबसूरत खिड़कियां, महंगे कालीन, सब बनाया इसके लिए। और एक ये दिल है जो 4 दीवारों में रहना ही नहीं चाहता। फिर सैर चला, उड़ के छोड़ा है जहान नीचे, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले, अब दूर दूर बढ़िया।